नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक असली कलाकार का दिन कैसा होता है? एक ऐसे कलाकार का जो मेहनत तो करता है लेकिन पैसे नहीं बनाता। नवंबर 2025 में एक बहुत ही खास फिल्म रिलीज हुई है, पीटर हुजार्ड्स डे, जो बिल्कुल ऐसे ही एक कलाकार की कहानी बताती है। यह फिल्म एक असली घटना पर आधारित है जो 1974 में न्यूयॉर्क में हुई थी। तो चलिए इसी दिन की यादों में डूब जाते हैं और समझते हैं कि यह फिल्म क्यों इतनी खास है। सबसे पहले हमें पीटर हुजार के बारे में जानना चाहिए। वह एक फोटोग्राफर थे, एक ऐसे दौर के फोटोग्राफर जब फोटोग्राफी को अभी कला का सम्मान नहीं मिला था। पीटर का जन्म 1934 में न्यू जर्सी में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने बचपन में ही एक कैमरा पकड़ा और फिर कभी उसे छोड़ा ही नहीं। 1950 के दशक से पीटर ने अपनी तस्वीरों में न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड आर्ट सीन को कैप्चर करने लगे। लेकिन यहां मजेदार बात है, उस समय न्यूयॉर्क के कलाकार बिल्कुल भी पैसे नहीं बनाते थे। पीटर के शब्दों में, मेरा काम मेरी जिंदगी से निकलता है। जिन लोगों की मैं तस्वीर लेता हूं वे मेरे लिए अजूबे नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। ऐसे लोग जो अपनी असली पहचान के लिए साहस दिखाते हैं। अब 1974 का न्यूयॉर्क कैसा था? यह शहर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। यह गंदा, हिंसक और अराजक था। लेकिन ठीक इसी गंदगी में, टूटी हुई इमारतों में, खाली गोदामों में कला की एक नई लहर जन्म ले रही थी। युवा कलाकार, संगीतकार, फोटोग्राफर और लेखक सभी यहाँ रहते थे, काम करते थे और कोई पैसा नहीं बनाते थे। लेकिन उनके पास कुछ और था, आजादी, रचनात्मकता और एक दूसरे की मित्रता। न्यूयॉर्क के इसी दौर को एक प्रसिद्ध कलाकार लीडिया लंच ने ऐसे बयान दिया: न्यूयॉर्क दिवालिया, गंदा, हिंसक, कीड़ों से भरा और सेक्स भरा था, लेकिन कितना खूबसूरत भी था। तो चलते हैं 18 दिसंबर 1974 को न्यूयॉर्क शहर, लिंडा रोजनक्रित्ज का अपार्टमेंट। लिंडा एक लेखिका थी, एक ऐसी लेखिका जो अपने दोस्तों की बातें रिकॉर्ड करना पसंद करती थी। वे लगभग 20 साल से पीटर हुजार को जानती थीं। दोनों 40 साल के थे। इस दिन लिंडा ने पीटर को अपने यहां बुलाया और कहा, पीटर, बताओ ना, कल तुम्हारा दिन कैसा था? क्या क्या किया? हर बात बताओ, छोटी से छोटी बात भी। फिल्म पूरी तरह से इसी बातचीत पर आधारित है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ दो दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। पीटर कहते हैं कि उन्होंने कल एलन गिन्सबर्ग, प्रसिद्ध कवि की फोटो खींची, फिर एल मैगजीन की एक महिला को, फिर कुछ फोटो असाइनमेंट्स के लिए बातचीत की, फिर घर के काम किए, सफाई, खाना बनाना। दोपहर में एक झपकी ली, दोस्तों से फोन कॉल आए। अब सवाल उठता है, सिर्फ बातचीत की फिल्म, कहां है एक्शन, कहां है ड्रामा? तो यहां आती है फिल्म की असली खासियत। पहला, अभिनय। बेन विशॉ ने पीटर हुजार का किरदार इतना बेहतरीन तरीके से निभाया है कि आप भूल जाते हो कि यह अभिनय है। रिबेका हॉल जो लिंडा का किरदार निभाती है, वह सवाल पूछती हैं, हंसती हैं और पीटर को निकालती है। दूसरा, सिनेमेटोग्राफी। निर्देशक आयरा सैक्स ने पूरी फिल्म 16 mm फिल्म स्टॉक पर शूट की है। इसका मतलब है पुरानी जमाने की फिल्मों जैसा ग्रेन और टेक्सचर। यह न्यूयॉर्क के 1974 के माहौल को परफेक्टली कैप्चर करता है। तीसरा, समय का महत्व। यह फिल्म आज के बारे में नहीं है, यह लॉस्ट हिस्ट्री के बारे में है। पीटर की कीमती बातें, उनकी विचार प्रक्रिया, उनकी दोस्ती और सबसे महत्वपूर्ण, यह फिल्म एक कलाकार के जीवन का सच्चा चित्र है। कोई ग्लैमराइजेशन नहीं, सिर्फ रियलिटी। फिल्म में एक और खूबसूरत बात है, पीटर और लिंडा की दोस्ती। यह दोस्ती कितनी गहरी थी। लिंडा कहती हैं, पीटर मेरे जीवन का एक हिस्सा थे। जब वह मेरे पास आते थे तो वह कहते थे, तुम ही असली हो। वह हर बात कर सकते थे, एब्सोल्युटली कुछ भी, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई प्रिटेंस नहीं। फिल्म में आप देख सकते हैं कि कैसे 1950 के दशक में न्यूयॉर्क में गे और स्ट्रेट दोनों दुनिया अलग अलग थीं। पीटर जो ओपनली गे थे के पास कुछ ही सीधे दोस्त थे और लिंडा एक थी। पीटर की एक बहुत ही गहरी बात फिल्म में आती है। वह अपने एक रिश्ते के बारे में बताते हैं जहां उन्हें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला। उनके शब्दों में, मुझे किसी से कोई जुड़ाव नहीं लगा, पूरी चीज बेमानी लग रही थी। ये सीन्स दिखाते हैं कि कलाकार का जीवन कितना अकेला हो सकता है।
अब यहां आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्यों यह फिल्म वाकई खास है। 2021 में लिंडा रोजनक्रित्ज को अपनी फाइलों में 1974 की यह टाइप रिटन मैन्युस्क्रिप्ट मिली। 50 साल बाद पीटर को 1987 में एड्स से जीवन के सिर्फ 53 साल में मरना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा की गई यह एक सामान्य दिन की बातचीत अब एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई है। क्यों? क्योंकि यह फिल्म एक खोई हुई दुनिया को दिखाती है, जहां कलाकार सड़ी गली इमारतों में रहते थे, पर वह फ्री थे। कोई इंटरनेट नहीं था, सब कुछ फोन या फेस टू फेस होता था। LGBTQ+ कलाकार अपनी असली पहचान से जीते थे, लेकिन छिपकर। कला के लिए पैसा नहीं था, सिर्फ जुनून था। आयरा सैक्स ने सही कहा है, ये फिल्म उस बारे में है कि सिटी में आर्टिस्ट्स के लिए ये कैसा होता है जहां कोई भी पैसा नहीं बनाता। और ये बात आज के समय में और भी रेलेवेंट है। फिल्म में कुछ बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो 1974 की जिंदगी को शो करती हैं। सिगरेट की कीमत 56 सेंट, हॉट डॉग 89 सेंट, 2 मील्स का चाइनीज खाना $7.43। ये प्राइसेस दिखाते हैं कि जीवन कितना सस्ता था, लेकिन कलाकारों के पास फिर भी पैसे नहीं थे। फिल्म में सूजन सोंटाग, फ्रैन लेबोविट्ज और विलियम एस बरोस का जिक्र आता है। ये सब लोग पीटर के दोस्त थे। और फिल्म को देखते समय आप यह भी सीखते हो कि माय डिनर विद ऑन्ड्रे जैसी फिल्मों से अलग इसमें एक्टर्स कमरे में घूम सकते हैं, किचन में, बेडरूम में, और फिर भी कैमरा उन्हें कैप्चर करता है। तो दोस्तों, पीटर हुजार्स डे सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है, एक ऐसी यादों की बोतल जो 50 साल पहले बंद की गई थी और अब खुल गई है। यह फिल्म आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करती है, उन कलाकारों को जो पॉवर्टी में रहते हैं लेकिन अपनी आर्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर तुम्हें रियल सिनेमा, ट्रू स्टोरीज और ह्यूमन कनेक्शन पसंद है तो यह फिल्म जरूर देखो। पीटर हुजार की विरासत आज भी जिंदा है, उनकी फोटोग्राफ्स में, लिंडा की राइटिंग्स में, और अब आयरा सैक्स की फिल्म में। तो क्या तुम इस खोई हुई दुनिया की यात्रा करना चाहोगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ, क्या तुम ये फिल्म देखना चाहोगे?